आपको इतनी बड़ी चैलेंज दिया कि आप एक बच्चे को मच्छर काट दे और आप आईजीएम लेके जाओगे तो वो उसको डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे, कर देंगे, सीधा रेफर सेंटर बना हुआ। हाँ, तो इनके पास कुछ है ही नहीं सेटअप। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं कोटा गेट के पास, आज़ाद मैदान, अबुल कलाम आज़ाद गार्डन जो था, मैं यहां पर मौजूद हूं। और इसके पहले भी एक दो वीडियो जैसे कि मैंने यहां पर बनाकर अपने चैनल पर पोस्ट किया था कि जब पानी की टांकी बनने वाली थी तब भी, उसके बाद उसका विरोध हुआ तब भी, और फिर यहां पर ऐसा सुनने में आया कि अब ये गार्डन जो है प्राइवेट में जाने वाला है, उसकी भी एक वीडियो बनी। और आज जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो लोग भी मौजूद है वो इस फेवर में है कि भाई यहाँ पर पानी की टांकी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि ये गार्डन है और यहाँ पर गार्डन ही बनना चाहिए, गार्डन के अलावा यहाँ पर कोई भी चीज नहीं बननी चाहिए। अब ऐसा है कि हर तरीके के लोग होते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि अपोजिशन भी होता है और फेवर करने वाले लोग भी होते हैं। तो बहुत सारे लोग इस फेवर में है, क्योंकि जैतूनपुरे में वार्ड नंबर 8 में अगर आप देखोगे तो काफी सालों से वहां पर पानी की किल्लत है, पानी बराबर लोगों को मिल नहीं रहा। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर पानी की टांकी बन जाएगी झूले मैदान के अंदर तो शायद उनको कुछ हद तक राहत मिल जाएगी। लेकिन सवाल एक बड़ा ये उठता है कि भिवंडी शहर में ऐसी न जाने कितनी पानी की टांकियां बनी हुई है, जब उसके अंदर पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो ये एक और बनाकर क्या गारंटी है कि उसके अंदर पानी पहुंचा लेंगे। इसी तरीके से एक सोशल वर्कर है सुफियान भाई, उन्होंने नगर पालिका में जाकर एक लेटर दिया है कि जो एसटी के पास जो टांकी है उसको पहले चालू किया जाए, क्योंकि वहां का जो कनेक्शन है अगर वो यहाँ के कनेक्शन में जोड़ा जाए तो शायद लोगों को पानी की आसानी से लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। अब उसको लेकर उन्होंने वहां पर लेटर डाला है और लेटर डालने के बाद आज वो और उनके कुछ लोग यहाँ पर मोहल्ले वाले सब मौजूद हैं। जानेंगे भाई वो क्या चाहते हैं कि पानी की टांकी या गार्डन। SVC नेट भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर। 75 Mbps का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपए में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। मेरा नाम मोहम्मद सुफियान मोहम्मद शकील मोमिन। तो ये क्या मामला है? जब से मैं देख रहा हूँ कि पानी की टांकी और गार्डन का जो प्रॉब्लम यहाँ पर शुरू हुआ तब से अलग अलग बातें नजर आ रही है। आप लोगों ने भी लेटर दिया है, वो लेटर पे क्या लिखा है, क्या मांगनी है आपकी? उबैद भाई, ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग का जो एरिया है वो है भिवंडी, कोटर गेट, जैतूनपुरा। ये भिवंडी का एक हब, एक टाउन है, ठीक है। आप यहाँ से 2 किलोमीटर की रेंज में देखोगे तो ना कहीं ग्राउंड है ना कहीं प्ले ग्राउंड है। सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन से, हमारा मुद्दा ये है कि आज तक भिवंडी म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन ने हमको क्या दिया है? आज तक कुछ नहीं दिया है, क्योंकि ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास रोड है, ना हमारे पास प्लेग्राउंड है, ना हमारे पास हॉस्पिटल है। भिवंडी के मामला में, आप भी भिवंडी में रहते हो वैद भाई, अगर इंसान को एक मच्छर भी काटेगा ना और आप आईजीएम अगर जाओगे तो उनको वहां से ट्रांसफर कर दिया जाएगा कि आप सिविल जाओ या बॉम्बे कहीं शिफ्ट कर दो। दूसरी चीज, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज भिवंडी कॉर्पोरेशन में लोग सिर्फ एसी के अंदर बैठे, उनको एहसास नहीं है कि जनता को कितनी तकलीफ है। प्रभाग को भी इस चीज का नहीं पता है, कॉर्पोरेशन को भी इस चीज का नहीं पता है। हमारे इधर पानी आता है रात में 3:30 बजे, रात में 3:30 बजे पानी आता है, वो भी 10 मिनट के लिए। अब जो हमारे एरिया में और खासकर भिवंडी में जो लोग रहते हैं वो कामगार लोग हैं, उनको सुबह उठ के 8 बजे काम पे भी जाना है, उनको अपने बच्चे भी संभालना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है। तो अगर हमारी औरतें रात में 3 साढ़े 3 बजे तक पानी भरेगी तो उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो कैसे चलेगी? पानी की टांकी के खिलाफ नहीं है, हमारा जो मेन मकसद है ना, आप ये चीज नोटिस करो, भिवंडी के अंदर पानी की टांकी कितनी है? तकरीबन मैं समझता हूँ 14-15 टांकी। उसमें से कितनी टांकी चालू है, कितनी टांकी बंद है? कुछ ही चालू है, दो चार को 4 टांकी चालू है। हमारा विषय ये है कि जो 2014 के अंदर जो हमारे एरिया की टांकी का पानी आता था इष्टी के बाजू से, वो दोनों टांकी है बंद। तो आप जो टांकी बंद कर रहे हो उसको रिकवर करिए ना, उसको मतलब उसको तोड़ के आप नई टांकी बना सकते हो। वो जगह ये आजाद मैदान जो है, आजाद मैदान में आप टांकी बनाओगे, टांकी बनाने से हमारे को कोई तकलीफ नहीं, हमारे को तो अच्छा, हमारे को बाजू में पानी आएगा, बरोबर। लेकिन जो ये हमारा प्ले ग्राउंड है, आज आप देखोगे इसकी खस्ता हालत, आप एक बार नजर मार लो। आज ये 15 साल से बंद है। इसका जो 20 सालों से मैं भी मेरे बचपन में यहाँ खेला हुआ हूँ। 15 साल से ये गार्डन बंद है। इसका पूरा फंड किधर है? इसका जो पैसा आता है, झूले का पैसा आता है, मेंटेनेंस का पैसा आता है, किधर है? आज 15 साल से हम देख रहे हैं इसकी खस्ता हालत यही है। हमने जाके ये मांग किया है कॉर्पोरेशन में कि जो 2014 से टांकी बंद है, आप वो टांकी को रीडेवलप करो और जो हमारी पहले की लाइन बिछी हुई है वो पानी हमारे को वापस रिफंड करो, हमारे पास पानी आएगा। दूसरी चीज है रोड, कॉर्पोरेशन को ये मैं रोकना चाहता हूँ आपको। आपने पानी के ऊपर अगर बात की है, ये जो काम आप लोग कर रहे हो कि जो 2014 से जो टांकी यहाँ पर बंद है, जिसका पानी यहाँ पर आना चाहिए, ये इतने सालों से तकलीफ होने के बाद आप लोग अब क्यों जाग रहे हो? क्योंकि ये चीज आपको पहले करनी चाहिए थी। विश्वासन मिला है, कॉर्पोरेशन से भी मिला है, नेता लोग से भी यही मिला है कि हमारी बात चल रही है, आ जाएगा,
डिप्टी मेयर साहब से बात चल रही है, आ जाएगा। एमएलए साहब से बात चल रही है, आ जाएगा। हमको आज तक सिर्फ झूठा विश्वासन ही मिला है, हमारे को कभी सिला नहीं मिला है कि ये चीज। मेरा बोलने का मकसद है उबैद भाई आपसे खासकर कि जब हम 15 साल से पानी में की तकलीफ में है, तो कॉर्पोरेशन को क्या राइट बनता है कि वो आके हमारी नल पट्टी मांग ले? क्या हक बनता है कि वो आके हमारी घर पट्टी मांग ले? कोई राइट वो बोलते हैं इसलिए कि भरते नहीं है, इसलिए हम लोग देते नहीं है, वो इस तरीके से बात करते हैं। आप देखो, 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। अगर 70% भर रहा है और 30% अगर नहीं भर रहा है, आप 30% पे कार्रवाई करो। लेकिन जो 70% भर रहा है वो 30% की वजह से तकलीफ में क्यों रहेगा? वो बोलते हैं कि मामला उल्टा है, इससे भी खराब हालत में कि नल पट्टी घर पट्टी जो रिकवरी है ना, उनका कहने का मकसद कि पूरी भिवंडी से खासतौर पे मुस्लिम इलाकों से 12 से 15% की ही रिकवरी है, ऐसा उनका कहना है। झूठ बात है। मैं आपको, मेरे एरिया में आप चलोगे, हर 4 घर में मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि 3 घर की घर पट्टी आपको भरी हुई मिलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हम कॉर्पोरेशन को और गवर्नमेंट को क्या नहीं देते? रोड टैक्स हम देते हैं, उसके बाद जीएसटी हम देते हैं, घर पट्टी हम देते हैं, नल पट्टी हम देते हैं। आज जितने अधिकार बैठे हैं उनको जो प्रॉफिट है, उनको जो मतलब सैलरी मिलती है, वो तो हमारे पैसे से मिलती है ना, कि वो मतलब गवर्नमेंट खुद उनको आगे अपनी पर्सनल सैलरी देती है। हमारे टैक्स का पैसा है ना पूरा। बैठे हैं जाके सबको पैसा, उनको एहसास नहीं है, उनको गरीबों का एहसास नहीं है कि एरिया में क्या चल रहा है। आप दिन में विजिट मत करो, अगर आपको विजिट करना है ना, रात में 3 बजे विजिट करो। मेरा पूरा एरिया दिन में नहीं चालू रहता है, रात में चालू रहता है। सब औरतें रात में रोड पे रहती है। रहा झूले मैदान का मकसद जो है, हम शुक्रगुजार है अताउर रहमान के, उन्होंने जो एक अपने आप पे जिम्मेदारी लेके उन्होंने ये सोचा कि हमारे को आजाद मैदान सुधारना है। सबसे बड़ा मकसद ये है उबैद भाई कि यहाँ पर जो है ना जुए का अड्डा बन गया है। ये आजाद मैदान नगर पालिका नहीं सुधार सकती? वो आप उनसे सवाल कीजिए ना कि क्यों नहीं सुधार सकती। आज 15 साल से कहाँ है? 15 साल से कहाँ है? 15 साल से तो देख ही रहे हो, तो यहाँ पर तो कुछ सुधार आया नहीं। हालांकि अभी एक थोड़े कुछ दिनों पहले एक फंड यहाँ पर 30-35 लाख रुपए का कि आया है, सुनाई दिया था, उसको लेकर चलते यहाँ पर रिपेयरिंग हुई थी। और ऐसा भी सुनने में आया था कि कुछ 8-10 लाख रुपए के झूले यहाँ पर लगाए जाएंगे और कुछ लाख का यहाँ पर अलग से काम किया जाएगा। मतलब तकरीबन 30-35 लाख रुपए ऐसा सुनने में आया था कि होने वाला है। और हम लोगों ने देखा भी था कि जगह जगह पर काम हो रहा है, जालियां लगाई जा रही है, लेकिन उसके बाद क्या, झूले गायब है, झूला मैदान वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। उबैद भाई, ये जो आप चीज बोल रहा हूं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। यहाँ सिर्फ कलर हुआ, कलर होने के बाद ना आपको यहाँ झूला दिखेगा ना मैदान में। अभी यहाँ पर खोदा गया था टाकी के नाम पे, टाकी के नाम पे खोदा। लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ ये अपना घर चलाने के लिए कर रहे। ये मेरा एरिया है, मेरे को मालूम है यहाँ क्या तकलीफ है। ये चीज आप लोग जो बोल रहे हैं कि जब घरपट्टी यहाँ पर इतनी ज्यादा भरी जा रही है, हर चौथा घर अगर घरपट्टी भर रहा है, तो आप लोग घरपट्टी लेकर नगर पालिका के कमिश्नर के पास बैठते क्यों नहीं कि ये भरा हुआ है? बैठे हो आप लोग? कितनी बार बैठेंगे? आपको मैं कितनी अर्जी बोलूं मैं बता दूं, कितनी कंप्लेंट बना दूं, कितने प्रभाग की बता दूं। आपको मैं यही चीज बोल रहा हूँ सर कि कैसा दिन में आप आओगे ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। रात में 3 बजे आओगे ना, आपको वहाँ की तकलीफ और वहाँ का दर्द का एहसास होगा। मैं जानता हूँ, मैं एक नहीं कई सारी वीडियो बना चुका। औरतें जो है ना उबैद भाई रोती है, वहां पर औरतें ना रोती है। रात में 9 बजे कंपनी में काम करती है, आती है, खाना पकाना, बच्चे का सब करना, सुबह 7 बजे बच्चों को स्कूल जाना है, और उसके बाद रात में 3 बजे पानी आएगा तो कपड़ा औरतें रात में धोएगी, बर्तन रात में धोएगी, ठीक है। उसके बाद फिर सुबह 7 बजे उसकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो जिंदगी में चले जाएगी। तो ये तकलीफ हमारी दूर होगी कब? ये करेगा कौन? अभी रोड की आप हाथ देख लो, भिवंडी के अंदर हर 2 दिन के अंदर एक जान जा रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? शहर को संभालने वाले जो भी लोग हैं, चाहे वो नगर पालिका हो या और कोई, आ रही है, वो तो अपना इसी में बैठे है, उनको तकलीफ है। अभी हमारे घर का अगर कोई बच्चा जाएगा, जिंदगी और मौत के बीच में लड़ेगा, तो हमको एहसास होगा कि यार मेरे घर का एक मतलब बच्चा चला गया जवान, तो मेरी तो दुनिया लूट गई एक माँ बाप के सर पे। ये अभी आप ये मंथ में आपने खुद एक 10 वीडियो बना चुका है एक्सीडेंट के ऊपर। उसमें एक दूसरा मकसद मैं आपको ये बोलूंगा, हैवी व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल जो है, आप भिवंडी शहर छोड़ के हिंदुस्तान के कोई भी स्टेट में आप चले जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बहुत उसका नॉलेज है। हैवी व्हीकल सिटी के अंदर रात में 10 बजे से पहले एंट्री है ही नहीं। अगर आप लाख रुपया भी दे दोगे ना तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। भाई हमारा शहर इतना तरक्की याफ्ता है कि पूरे हिंदुस्तान को छोड़ के भिवंडी शहर को चुना गया है उसके लिए, और बड़ी बड़ी गाड़ियां यहीं से जाती है। अब मेरा एक सबसे बड़ा सवाल ये कि हैवी व्हीकल बाईपास से, अंजूर फाटक से और सैलार के तरफ से शहर में एंट्री कैसे हो रही है? अगर आप नाके पे खड़े हो, आप अप्रूवल दे रहे हो या नो एंट्री की पौती फाड़ रहे हो, या तभी गाड़ी अंदर घुस रही है शहर में। अभी मेरा बच्चा पैदल स्कूल जाता है, वो अकेले जा रहा है, 8 साल का लड़का, अगर उसको रास्ते में हादसे में बड़ी व्हीकल से कुछ कम ज्यादा हो गया, जिम्मेदार कौन है? मेरे बच्चे को इतनी समझ है कि छोटी गाड़ियां वो देख के रोड क्रॉस हो जाएगा, बड़ी व्हीकल आएगी तो क्या करेगा? लेकिन इस पे बोलने वाला कोई नहीं है। यहाँ के नेता भी वही है, यहाँ के लोग भी वैसे ही है। असल में लोग जो है ना भाई थक गए। मतलब एक आदमी रहता है ना कि एक बोला जाता है 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार तो लोग को समझ में आता है,
यहाँ का सिर्फ यही इलाज है कॉर्पोरेशन में, कॉर्पोरेशन वाले लोग को बैठ के सैलरी आ रही है, कामगार पैसा ले रहे हैं, ना यहाँ कचरा उठता है। आपको पूरी स्थिति मालूम है भिवंडी शहर की, ना कचरा उठ रहा है ना हॉस्पिटल। मैं आपको इतनी बड़ी चैलेंज दिया कि आप एक बच्चे को मच्छर काट दे और आप आईजीएम लेके जाओगे तो वो उसको डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे, कर देंगे, सीधा रेफर सेंटर बना हुआ है। हाँ, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं सेटअप, इतना बड़ा आईजीएम खोल के बैठे इनके पास सेटअप नहीं है। रही हमारे एरिया की बात, ये हमारा प्ले ग्राउंड है, बच्चे तो मैं देख रहा हूँ कि हर बच्चा खेल रहा है। अगर ये चीज बंद हो जाएगी तो बच्चा कहाँ जाएगा, किसी के दरवाजे पे जाएगा। पानी की टाकी बनना कॉर्पोरेशन के हाथ में नहीं है। मैं आपको शायद देखो, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, उबैद भाई आप भी अल्हम्दुलिल्लाह जानते हो, यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं। मेरा बोलने का एक ही मकसद है कि पानी जो है, जो टाकी आप बंद करे हो, पहले उसको चालू करो, फिर नहीं होता है तो फिर देखते हैं। हमने कल के दिन एक लेटर दिया हुआ है, हमारे को उसमें 10 दिन का रिजल्ट चाहिए। जो हमारे को वहां से आश्वासन दिया गया है कि हम 10 दिन में आपको इसका जवाब देंगे। अगर 10 दिन के अंदर उसका जवाब नहीं देता तो हम इसके ऊपर जाके कार्रवाई करेंगे, फिर एक 10 दिन का टाइम देंगे। अगर फिर 20 दिन के अंदर नहीं मिलता है तो हम उसके भी ऊपर जाके इनको जवाब देंगे कि हमको कार्रवाई करनी है। गार्डन का जो मसला है, लोग बोल रहे हैं कि अभी कैसा है यहाँ पर, आप अगर पे एंड यूज कर दिया जाएगा तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पे नहीं कर सकते, तो फिर उसका क्या? क्योंकि ये फ्री में लोगों को मिलना चाहिए। ये गार्डन है और ये ता कयामत तक, जब तक जिंदगी रहेगी, ये फ्री ही रहेगा। बाहर तो जो बोर्ड लगा है पे एंड यूज लिखा हुआ है। देखो कैसा रहता है, हर चीज की एक सुविधा होती है। अगर यहाँ पर प्ले ग्राउंड के जैसा बनेगा, अगर सिर्फ गार्डन बनेगा तो कोई 10 रुपया भी नहीं देगा अंदर आने का। अभी आप बॉम्बे में, थाना में, मीरा रोड में भी ऐसे बहुत से गार्डन बने हैं, प्ले ग्राउंड भी बने हैं, जहाँ पर आपको सिर्फ एंट्री करने के लिए 50 रुपया देना है। तो वहां पर आदमी जब जाएगा तो उसको उतना एंजॉय मिलेगा तो 25-50 रुपया देना। कोई जो अलग से जो चीजें लगेंगी उसका चार्ज लगेगा, एक्स्ट्रा चीज लगेगी। अब जैसे ये केबिन लाके रखा गया था, हमको यहाँ तक के मालूम पड़ा था कि यहाँ पर जब प्ले ग्राउंड खुलेगा तो उसमें हॉस्पिटल तक रहेगा, कि अगर कोई बच्चा गिर जाता है, किसी के माँ बाप तो यहाँ पर है नहीं, बच्चा आया खेल रहा है, अगर कोई बच्चा गिर जाता है, गिरने के बाद कोई चोट लगती है तो उसको कहीं लेके भागना नहीं है, उसका यहीं पर इलाज होगा। तो मैं फिर आपके माध्यम से हमारे तो अगर ये गार्डन बनता है तो सिक्योरिटी का इंतजाम कैसे होगा? क्योंकि नगर पालिका इतने सालों से तो इसको संभाल नहीं पाई। अगर आप देख रहे होंगे केबिन बनी हुई है मगर सिक्योरिटी का कुछ पता नहीं। लोग बोलते हैं कि यहाँ पर वॉचमैन है, उनकी सैलरी चालू है, बट कहाँ है कुछ पता नहीं। तो आप कैसे मेंटेन करेंगे फिर इसको? ये हमारे अताउर रहमान भाई है जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, उनके पास एक प्लान भी आ चुका है, कॉर्पोरेशन में बात भी हो चुकी है। जब रीडेवलप ये होगा तो उसमें आपको फ्यूचर में हर चीज देखने मिलेगी। उसमें आपको होम गार्ड तक से उसमें लेकर बच्चे की जितनी भी मतलब प्ले ग्राउंड में जो चीज होती है वो चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। उसमें अगर नहीं मिली तो फिर नहीं मिलेगी तो आप भी यहीं हो और मैं भी यहीं हूँ, यही माइक रहेगा और सुफियान यहीं सामने रहेगा। चलिए ठीक है, ये तो वक्त बताएगा आने वाला कि पब्लिक के फायदे के लिए ये काम करने के जा रहे हैं कि पब्लिक के फायदे के लिए इसको प्राइवेट में दिया जा रहा है। अगर पब्लिक का फायदा ना हुआ तो अभी क्या होगा? ये जो बात चल रही है कि शादी वाला जो मामला रहेगा, यहाँ पर लोगों का कहना है ऐसे कि जब शादी होगी तो ये झाड़ जो है धुएं से, जब यहाँ पर खाना बनेगा, चीजें बनेंगी तो ये झाड़ को फर्क पड़ेगा, वो खराब होंगे, तो उसका ख्याल कैसे रखा जाएगा? उसका भी आपको एक जवाब देता हूँ। भिवंडी के अंदर कौन सा ऐसा ग्राउंड है जहाँ शादी नहीं होती? बहुत सारे ग्राउंड है, ज्यादातर शादियां होती है, हर ग्राउंड में शादी होती है। आप मामू भांजा देख लीजिए, ग्राउंड है मामू भांजा के बाजू में जो कि फरहान हॉल है, फरहान हॉल में लेकिन अगर शादी का कुछ सेटअप बड़ा होता है, प्रोग्राम बड़ा होता है तो मामू भांजा में शादी होती है। आप धोबी तलाव स्टेडियम देख लीजिए, धोबी तलाव स्टेडियम में भी शादी होती है। तो शादी का जो विषय है, ये हमारे पास प्ले ग्राउंड में जगह बहुत है, जगह बहुत है। हमारे यहाँ प्रोग्राम भी होता है, यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का भी प्रोग्राम हुआ है, यहाँ पर शादी भी हुई है, यहाँ धार्मिक प्रोग्राम भी हुआ है। ऐसा नहीं है, यहाँ हर प्रोग्राम हुआ। क्यों? क्योंकि अभी इसकी खस्ता हालत वैसी है ही नहीं। बस भी पी रही है पब्लिक, चरस बेच रही भी है, एमडी भी खा रही है, एमडी बेच रही भी है। फिर कुछ कॉलेज की लड़कियां, अभी देखो आप देखोगे गेट पे ताले लगे हैं, पहले ताला भी नहीं था जब ये जाली नहीं लगी थी। तो कॉलेज की लड़कियां यहाँ आके टाइम पास करती थी, कॉलेज की लड़कियां यहाँ आके सब कपल्स अपना मिलकर यहाँ पर आके टाइम पास करते थे, पूरा कॉलेज का टाइम यहाँ निकालते थे। तो हम कितनी बार किसको समझाएंगे, कितनी बार किसको भगाएंगे, कितनी बार किससे झगड़ा करेंगे? ये कॉर्पोरेशन का काम है। यहाँ पर एक वॉचमैन रखे और देख रेख करे। इसमें कैसा है, हमारे मोहल्ले का पूरा माहौल खराब हो रहा है, पूरा मुआशरा खराब हो रहा है और बच्चे बिगड़ रहे। हम क्या है, ठीक हम समझदार है, लेकिन हर बच्चे समझदार नहीं है ना, संगत के साथ बिगड़ जा रहे हैं। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि भाई पानी की टाकी यहाँ पर नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये गार्डन है, उसी तरीके से टाकी मैं ये बोला ही नहीं, यहाँ बने पानी की टाकी, अगर यहाँ फायदा है तो बने, लेकिन उससे पहले जो आप बंद करके रखे हो टाकी, आप उसको रीजनरेट करके हमारे को पानी दो। जो टाकी आप पहले उसको चालू करो, जब नहीं होगा तो फिर यहाँ पर देखो वो लीकेज है। अभी आप मेरे एरिया के नियर बाय में मैं आपको बताऊंगा 4 टाकी बंद है, 2 टाकी यहाँ की बंद है, तो एसटी पे है, दूसरा आईजीएम के पीछे है, तीसरा हाँ चौन की टाकी भी, एक निजाम की टाकी है बोबरेवाल की। तो ये 4 टाकी में तो आधा भिवंडी निपट जाएगा। ये 4 टाकी अगर आप लोग सही कर दोगे तो अगर कायदे से अगर 4 टाकी का पानी देंगे तो खत्म हो जाएगा। सही बात है, लेकिन वो छोड़ के आदमी नए पे भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? कि यहाँ प्रॉफिट ज्यादा है क्या, यहाँ पैसा ज्यादा मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि लाखों करोड़ों का मामला है और कुछ गोल बोल होने वाला है? जगह को खराब करना है, पानी की टाकी बनेगी
उसको कोई रोक नहीं पाएगा, ना अताउर रहमान रोक पाएगा, ना हम लोग रोक पाएंगे। अगर कारपोरेशन आज चाली यहाँ पानी की टांकी बनाना तो खोद देगी, वो कोई रोक पाएंगे ना, आप रोक पाएंगे ना मैं रोक पाऊंगा। तो जो चीज है उसको चालू करे। अगर पानी की टांकी बनेगी तो रोड पूरा खुदा जाएगा, ये मैदान खुदा जाएगा। पानी की टांकी बनाना आसान है, पानी लाना हार्ड है। भिवंडी पानी पी रही है, वो भीख का पानी पी रही है मुंबई महानगर पालिका का, है ना, ये चीज हमारा अपना नहीं है। हाँ, मुंबई महानगर पालिका का भीख का पानी पी रही है। तो पहले वो पानी का वो करो, उसके बाद में यहाँ टांकी का प्लान करो। सबसे पहली चीज़ है भिवंडी शहर के अंदर ना, तुम आओ या कोई भी आके देख लो, हमारे मुसलमान इलाकों में ना कोई चीज़ की फैसिलिटी है, ना बच्चों के लिए यानी एजुकेशन के लिए कोई इंतजाम है, ना स्पोर्ट है, ना फैमिली को घुमाने के लिए कोई जगह है। कहीं फैमिली को लेके जाना है तो 500 रुपये भाड़ा खर्चा करो, भिवंडी के बाहर जाओ, वहाँ जाके थाना में मीरा रोड में घूम फिर के आओ, फिर दूसरे दिन काम पे जाओ। और रात में 3 बजे औरत लोग पानी भरने के लिए उठती है, बना टॉयलेट की सुविधा है, रात में 3-3 बजे औरतें उधर बाथरूम टॉयलेट करने जाती है। तो क्या है भिवंडी का? म्यूनसिपालिटी कारपोरेशन क्या करी? वहाँ नशा पानी करते हैं, वहाँ लेडीज जाती है, रात बिरात कुछ उनके साथ हादसा होएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होएगा? के माध्यम से शादी के मामले में आपने बोले बम फूटेगा, ये फूटेगा। मोमिन जमात खाना हुदा मस्जिद के सामने है, वहाँ भी बम फूटता है। ये अपने लोगों को चाहिए कि हम मस्जिद है यहाँ पर एहतराम करें, है ना। मामू भांजा जो ग्राउंड है वहाँ भी बाजू में दरगाह है, मस्जिद है, वहाँ लोग बम फोड़ते हैं। ये मुसलमानों को चाहिए कि ये चीज का एहतराम करे, है ना। ये कि नहीं कि मैं हॉल खोल के रखा तो इसका मतलब मैं नहीं बोलूँ आगे तुमको कि तुम यार यहाँ बम नहीं फोड़ सकते, वो तुम्हारी शादी है। तुम बोलेंगे पहली बार खुशी मनाने उसमें बम नहीं फोड़े, बनाएगा अताउर रहमान भाई हमारा इंशाल्लाह पिकनिक पॉइंट। हाँ इंशाल्लाह अताउर रहमान ये गार्डन को इस तरीके का बनाएगा जो आज अपने हमारे मोहल्ले की औरतें जा रही है वहाँ पर आदर्श पार्क यहाँ वहाँ जा रहे हैं, वर्ला तालाब जाते हैं जॉगिंग करने को। ये इंशाल्लाह अताउर रहमान इसको उसी तरीके से बनाएगा। तो खैर अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में आज़ाद मैदान का ये जो जगह है ये किस तरीके से डेवलप होता है। अब सवाल एक ये बनता है कि इतने सारे कॉरपोरेटर्स इस एरिया के जो एक्स रह चुके पहले भी 15-20 सालों में, क्या उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि इसको अच्छा सा बना सके और ये पब्लिक के लिए दे सके? ये एक बड़ा सवाल है। नगर पालिका जो 1000 करोड़ का टर्नओवर रखती है साल का, उनके पास इतना फंड नहीं है कि एक ही एरिया के गार्डन हो या पानी हो या साफ सफाई हो या कुछ और हो, वो उसको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कर सके। नहीं समझ में आता है आखिर क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। अब भिवंडी शहर में आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो होनी चाहिए थी मगर नहीं है? अगर आप भी इसको लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो चैनल पर हमारा नंबर है, हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपकी बातों को भी सबके सामने रखेंगे। थैंक यू।